नमस्कार, डुगरनामे थोड़ा स्वागत है। खबरें की तफसीली करना हूं देवेंद्र सिंह। जम्मू सूबे के जिला रजौरी के केसरी इलाके सुरक्षा वाले ते आतंकियों बश्कार होए टाकरे च 2 जवान शहीद हो गए ते 4 जख्मी हो गए, जिन्हें की इलाज किया उधमपुर च बने दे फौजी अस्पताल की रैफर किया गया है। सुरक्षा के मद्देनज़र इलाके इंटरनेट सेवा की भी बंद कर दिता गया ते उत्थे सर्च ऑपरेशन चला करता है। ये उपर ज़्यादा जानकारी दिया करते हैं साढ़े सहयोगी जमशीद मलिक होर। भाटा दुनिया के बाद कंडी के केसर हिल इलाके में भी मिलिटेंट ने फौज पर किया हमला। हमले में 6 जवान जख्मियों से एक अफसर समेत 2 जवान जहां बाग हुए हैं और 4 जख्मी जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है उधमपुर। आज सुबह राजौरी के कंडी इलाके के केसर हिल में उस वक्त मिलिटेंट ने फौज पर हमला किया जब इस इलाके में फौज की तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंट ने फौज की पार्टी पर हमला किया और हमले में 6 जवान घायल हुए, जख्मियों में से 2 जवान जाँ बाग हो चुके हैं और 4 जवानों को एयरलिफ्ट उधमपुर आर्मी हॉस्पिटल कर दिया गया है। कंडी इलाके में आज सुबह 8 बजे के करीब मिलिटेंटों ने फौज की पार्टी पर हमला किया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये हमला हुआ और उसके बाद 9 बजे के बाद इस इलाके से फायरिंग की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही हैं, मगर पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, CRPF हो या फौज के जवान हो, पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है। इन इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की इनपुट मिल रही थी कि इन इलाकों में मिलिटेंट छुपे हुए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही DGP दिलबाग सिंह ने भी राजौरी का दौरा किया था, जहां उन्होंने दरहाल इलाके के पहाड़ी जंगली इलाकों में जाकर देखा था, क्योंकि इस इलाके में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। उसके साथ साथ अगर कंडी के इन इलाकों की बात करें, इन इलाकों में भी मिलिटेंटों की मौजूदगी की इनपुट मिल रही थी, जिसके बाद इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और सर्च ऑपरेशन आज सुबह इनकाउंटर में तब्दील हुआ, जिसमें 6 जवान जख्मी हुए थे। जख्मियों से 2 जवान एक अफसर समेत दम तोड़ बैठे हैं और इस तरह 4 जवान इसमें जख्मी भी हुए हैं। दूसरी तरफ अगर राजौरी की बात करें या पुंछ की बात करें, पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अगर बात करें, भाटा दुनिया के अंदर भी जंगल के अंदर से ही मिलिटेंटों ने फौज की गाड़ी पर हमला किया था, जिसमें फौज के 5 जवान जाँ बाग हुए थे और उसके बाद उस पूरे इलाके में आज भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि ये वो इलाका है जो पिछले कई अरसों से सुर्खियों में, खास करके अगर बात करें 1 जनवरी के बाद राजौरी के अंदर हालात काफ़ी कशीदा हुए, क्योंकि 1 जनवरी को ढांगरी के अंदर मिलिटेंटों ने बेगुनाहों का कत्ल किया, जिसमें 5 बेगुनाह पहले दिन और दूसरे दिन एक धमाके में 2 बच्चों ने अपनी जानें गंवाई और कुल मिला के ढांगरी के अंदर भी 7 बेगुनाह लोगों ने अपनी जानें गंवाई और उसके बाद लगातार इन मिलिटेंटों की तलाश की जा रही थी। हालांकि उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था कि जो भी इन मिलिटेंटों का सुराग देगा उसको 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और उसकी शिनाख्त भी सामने नहीं लाई जाएगी, क्योंकि इन इलाकों में खास करके कंडी हो, ख्वास हो, इन इलाकों से इन मिलिटेंटों के छुपे होने की खबरें लगातार सामने आ रही थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और आज सुबह सर्च ऑपरेशन एक बार फिर इनकाउंटर में तब्दील हुआ। हालांकि उसके बाद कोटरंका राजौरी रोड को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं है। वहीं साथ साथ अब राजौरी के अंदर इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। इंटरनेट के बंद होने के साथ ही खास करके राजौरी और बुद्धल की बात करें, ये रोड भी बंद कर दिया, किसी भी प्राइवेट गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी उसको आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हालांकि हमें भी तकरीबन इनकाउंटर से 5 किलोमीटर पहले ही आगे रोक लिया गया, उससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है, मगर इस वक्त थोड़ी देर पहले ही यहाँ ADGP भी पहुँचे हैं, उसके साथ साथ फौज के अफसरान भी मौके पर पहुँच रहे हैं। लगातार आसमान पर फौज के जहाज़ों के साथ साथ ड्रोन भी नज़र आ रहे हैं, मगर उसके 9 बजे के बाद किसी भी फायर की आवाज़ अभी तक नहीं सुनाई देगी। राहिल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। जिला रियासी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उस सरकारी टीचर का मकान ढाई दिता है, जिहदे उपर देश के कन्नै गद्दारी करने ते 5 लोगों की मौत के कन्नै 37 लोगों की जख्मी करने का आरोप है। सरकार के आदेश उपर यह कार्रवाई रियासी के मोहर तहसील के बंसल इलाके के रौहने वाले मोहम्मद आरिफ शेख उपर की गई है, जिहड़ा जेल च इसलै बंद है। मोहम्मद आरिफ ने बंसल इलाके च सरकारी जमीन पर नजायज़ रूप कन्नै मकान बनाए दा हा, जिसकी जिला प्रशासन ने ढाई दिता। मोहम्मद आरिफ उपर कटरा च बस च होए धमाके ते जम्मू के नरवाल इलाके च होए धमाके च शामिल होने का आरोप है। कटरा के कड़माल इलाके च होई बस धमाके च 5 लोगों की मौत ते 28 जख्मी हो गए है। उत्थे गए नरवाल धमाके च 9 लोग जख्मी हो गए है।
किश्तवाड़ जिले के मड़वा इलाके च वीरवार सेना के हैलीकाप्टर हादसे च जान गवाने वाले सेना के तकनीशियन पी अनिल उनका पार्थिव शरीर अज उनकी रियासत तेलंगाना गितै रवाना कर दिता गया। उधमपुर के कमांड हस्पताल च अज सेना पास्या इस एक सोग सभा च सुरगवासी पी अनिल होरें गी सम्मान ते कन्नै श्रद्धांजलि दी गई ते उसदे मगरा उनका पार्थिव शरीर हवाई रस्ते थमां तेलंगाना भेजी दिता गया। बेमौसमी बरखा करी करसानें की कनका की फसल की मता नुकसान पुज्जा है। जम्मू जिले के मड़ ब्लाक च भी करसान फसल की बर्बादी की दिखी है रोवा करते हैं। करसानें के मुताबिक बरखा होने करी उनकी कनका की फसल की मता नुकसान पुज्जा है। कनका की खरी फसल होने की मेद जगी ही, लेकिन मौसम की मार ने उनकी मेदें पर पानी फेर दिता है। इन्हें लोकें प्रशासन थमां मौके पर पुज्जी है उनकी फसल का जायजा लेइयै बनकदा मुआवजा देने की फरियाद की है। सभी किसानों ने जो गंदम बीजी हुई थी, गंदम की कनक की फसल जो है ये बारिश की वजह से पूरी की पूरी जो है 100% जो है नुकसान हो गया है। अब जो गंदम की फसल है जो खड़ी है वो भी काली हो चुकी है, दाना जो उसका दाना है कनक का दाना वो काला हो चुका है, और जो खास करके जो काटी हुई है उसके अंदर जो है अंगूर जो है वो उसका जर्मिनेशन हो गया है, और बिल्कुल डस्ट है जिसको कहते हैं बिल्कुल 100% खराब हो गई है। और कनक की फसल अगर खराब हो जाएगी किसानों की तो किसान जो है मर जाता है, क्योंकि कनक की फसल पे बहुत खर्च जो है, बहुत जितना हम खर्च करते हैं इतना ही हमें मिलता है। और तूड़ी जो है जिसको हम डोगरी में पो बोलते हैं, डंगरों मवेशियों के लिए, गाय भैंसों के लिए वो हमें बचता है, लेकिन ये वो भी खत्म और जो हमारी जो कनक है वो भी खत्म। और किसान जो है ये बड़ा मायूस है अब, क्योंकि इतना परेशान है कि अभी तक जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी बंदा ना तो रेवेन्यू की तरफ से कोई बंदा आया है, ना जिन लोगों ने इंश्योरेंस करवाया, जिन लोगों ने केसीसी लिए हुए इंश्योरेंस करवाया है, इंश्योरेंस वालों को कोई भी आदमी इसको देखने के लिए अभी तक हमारे प्रैक्टिकली जो है ग्राउंड पे नहीं आया है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਮਤਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਛ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਖੜੋਤੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਢੀ ਇਹਦੀ ਆ ਪਰ ਘਾਹ ਜੰਮੀ ਇਹਦਾ ਆਣੀਏ ਮੌਕਾ ਦਿਖੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਣੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦਿਖੀ ਸਕਦਾ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆਣੀਆਂ ਦਿਖੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ KCC ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੋਈਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸ ਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਣੀਆਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਆਣੀ ਮੌਕਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੱਡੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋਂਦੀ ਜੇ ਧੁੱਪ ਆਈ ਥੋੜੀ ਮਰੇ ਧੁੱਪ ਤਾਂ ਪਵਾਵਾ ਤੇ ਜੇ ਧੁੱਪ ਪਵਾਵਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅੰਗੂਰ ਵੀ ਕੱਢੀ ਆਈ ਦੀ ਹੈ, ਅੰਗੂਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਿਲकुल बेकार हुई है, काली स्याह हुई दी है। सभी मौका देखना नहीं है, मौका देखिए आनी है लोकें का जेह्ड़ा जिसलै खर्चा होए दा ओह् देन। जिसलै मेरा जेह्ड़ा खर्चा होए दा अपनी 18 कनाल जमीन है 23-24 हज़ार रपेआ खर्चा होए दा है ते अज्ज तक इत्थै कोई दिक्खन नहीं आया ते असें गरीब लोकें कुत्थों खानी है ते कुत्थों नेईं करनी है। पूरे गांव अंगूर निकली गए सारे, अंगूर निकली गए सारे, जे डिग्गी ओह्दे अंगूर निकली दे ते जेह्ड़ी बड्डी दी है ओह्दे अंगूर निकली गेदे न। क्या आखना चाहोगे, कोई कंपोजिशन थोड़ा चाहिए? हाँ कोई पैसा कंपोजिशन थोह्ना चाहिदा असें जेह्ड़े गरीबें लोकें गी। उधमपुर जिले की तहसील मजालता च बने दे गौरमेंट हायर सकैंडरी स्कूल च इंटर स्कूल टूरनामेंट का सरिस्ता किया जा करदा है, जिस च खो खो, कबड्डी, वालीबाल के मुकाबले कराए जा करते हैं। 14 ते 17 उमरी के बच्चे दे एह मुकाबले करवाए जा करते हैं, जिंदे च बक्ख-बक्ख स्कूलों थमां आए दे बच्चे हिस्सा लै करते हैं। इस मौके पर जोनल फिजिकल एजुकेशन अफसर ने इन्हें बच्चे की हौसला अफजाई की।
पर्यावरण की हरा भरा रखने के तहत सरकार पासिया समय समय पर मुहिम चलाई है, बूटे लाए जाते हैं। इस दे तहत अखनूर की रोने वालियां सोनिया वर्मा और पर्यावरण की बचाने अपने सहयोग दिंदे होई लमसम 60,000 थमां ज़्यादा फलदार ते होर बूटे लाइयै दुए लोकें आस्तै मिसाल कायम की है। पलांवाला अखनूर सनै और दुए इलाके च सोनिया होरें बूटे लाइयै एक बखरी पहचान बनाई है। सोनिया वर्मा की इस पहल की जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और भी सिफत करी चुके हैं। सोनिया वर्मा और नौजवान पीढ़ी की अग्गे आने की गुजारिश की है। अभी तक 60,000 से ऊपर पौधे लगाए हैं। ये विचार मेरे मन में पहले से था, लेकिन मुझे एनकरेज किया है मेरे हस्बैंड ने इसके लिए, क्योंकि वो खुद फॉरेस्ट में है, घर में भी बूटे लगाते रहते हैं, तो उनका सपोर्ट की वजह से मुझे इसमें और ज़्यादा दिलचस्पी होने लगी। तो ये मैंने अखनूर में लगाए हैं, मिडिल स्कूल में, अखनूर मिडिल स्कूल में लगाए हैं। अखनूर DCM स्कूल जो था पहले था IDPS स्कूल है, उसमें वहाँ पे लगाए हैं, बाहर लगाए हैं। पंचायत घर में लगाए हैं जो गुड़ा ब्रह्मणा ईस्ट में है। पलांवाला में गौशाला बन रही है, वहाँ पे लगाए हैं। कामेश्वर मंदिर में लगाए हैं। हर एक जगह पे हमने बूटे लगाए हैं। ये है दरिया है यहाँ पे जियापोता घाट पे, वहाँ पे तकरीबन ज़्यादा प्लांट्स यहाँ पे किए, क्योंकि यहाँ पे लोगों का भी सहयोग मिलता है। साथ में लोग सैर के लिए आते हैं, उनको भी थोड़ी बहुत राहत मिलती है छाँव की। यहाँ पे मैंने यहाँ पे टिकोमा लगाया है, आंवला लगाया है, अर्जुन लगाया है, ये वाटर ब्रश लगाया है, बेल के पेड़ लगाए हैं, बेड़ा के लगाए हुए हैं और कलियाड़ के लगाए हुए हैं, वो जिनको जानवर ना खाए और इनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े। यूथ के लिए बोलती हूँ, जगह जगह ये जो बैठे रहते हैं, नशा वगैरह करते हैं, इससे अच्छा है आप जगह जगह देखो, जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे वृक्ष लगाओ। लोगों को जागृत करो कि वृक्ष लगाना बहुत ज़रूरी है, कि आने वाले टाइम के लिए हमारे पास वृक्ष इतने होने चाहिए कि हमें साफ़ हवा मिल जाए। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे काम लगा हुआ है, रोडों पे काम लगा, पेड़ कितने सारे कट गए। ये पेड़ लाना बड़ी बड़ी पुण्य गल है। कोई जरूरत नहीं है मकसद जाने की, कोई जरूरत नहीं है मशीन आटा पाने की। सारा जरूरी है कि बूटे लाने बड़े जरूरी हैं। बूटे अगर होंगे वातावरण का सही वातावरण रहो, और वातावरण सही रहो, अं कोई बीमारियां क्या घट लगेंगे। इसलिए मैं आखना कि सारे आखो कि पेड़ लगाना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी। सोनिया जी एक टीम बनाओ ना, एक पूरी जनानियां टीम बनानी चाहिए ने, एक जियां ये ठीक है आपू सदी आ गए मारे बूटे लाओ मारे, इन्हें कहीं चट्टी पेदी है, लेकिन चाहती हैं कि वातावरण इतना ठीक हो जाएगा। और मैं कहना कि साड़ी कुड़ियां या जनानियां या अने नस्ल है, उन्हें इंदे कोला प्रेरणा लैनी चाहिए, सोनिया साहब को प्रेरणा लैनी चाहिए कि इतने बूटे। शमशान घाट देखो किन्ने बूटे लाए गए, बड़ा अच्छा वातावरण लगता शमशान घाट भी। कर्नाटक च कांग्रेस पासिया किए गए एक चुनावी वायदे का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र च बजरंग दल की बयान करने की गल गलाई है, ते कन्नै गै बजरंग दल ते बैन किते दा इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की इक्कै जनेहा दस्से दा है। कांग्रेस के इस चुनावी वायदे के विरोध च बजरंग दल की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू च प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस दफ्तरा के बाहर उसका पुतला फूकिया उसकी निंदा की। बजरंग दल ने चेतावनी दी कि जेकर कांग्रेस ने अपने शब्द वापस नहीं लाते तो इसका नतीजा उसकी भुगतना पौग। लेकिन उसकी तुलना PFI से करना, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लीडरों का दिमागी संतुलन जो है वो खराब हो चुका है। हम इनको चेतावनी देते हैं कि अपने शब्दों को वापस लो, अपने मैनिफेस्टो को वापस लो, अन्यथा पूरे देश के अंदर हिंदू समाज तुम्हें, यह कर्नाटका ही नहीं पूरे देश के अंदर इनको मुंह तोड़ जवाब जो है वो हिंदू समाज देगा। हमेशा हिंदू समाज आतंकवाद से पीड़ित रहा है, सदियों से हिंदू समाज ही प्रताड़ित रहा है। और हम अभी कल की घटना है कि NIA द्वारा कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से छापेमारी की गई है, जमात के कई ठिकानों के ऊपर छापेमारी की गई है, और उनकी फंडिंग का जो ब्यौरा है वो ने किस लिए पैसे मांगे, उन्होंने शिक्षा के लिए, समाज सेवा के लिए पैसे मांगे, और वो पैसा किस जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। जम्मू के व्यापारी तबके ने ईमानदारी कन्नै GST देने के मगरा भी उसकी परेशान करने का आरोप लाया है।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ GST 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇਣੇ ਦੇ ਮਗਰਾ ਅੱਜ ਲਖਨਪੁਰ ਥਮਾਂ ਲਈ ਹੈ ਬਨਾਲ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੀ GST ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੰਗ ਪਾਸਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਕੇ ਲਾਈ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਅਰ ਹਾਊਸ ਟ੍ਰੇਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਹੋਰਾਂ ਅੱਜ ਜੰਮੂ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ने कई आरोप लाए तो GST कमिश्नर की इस कार्रवाई की बंद करने की गुजारिश भी की। उन्हें गलाया जेकर न्याय नहीं हुआ तो जम्मू के व्यापारी अपना अपना कारोबार बंद करिए सड़कों पर उतरने की मजबूर हो जाग। टैक्स जम्मू के व्यापारी दे रहे हैं, अधिकतर टैक्स जो है जम्मू के व्यापारी दे रहे हैं, लेकिन जम्मू के व्यापारियों को क्या मिलता है? खाली हरासमेंट, सरकार का डंडा, GST विभाग का डंडा। GST विभाग का एक विजिलेंस डिपार्टमेंट है जो जम्मू में जगह जगह नाके लगाए हुए हैं। उनके नाके जो है लखनपुर से लेके बनियाल तक है, लेकिन जब कश्मीर की बारी आती है तो बिग्गी बिल्ली बन जाता है विभाग। कश्मीर के अंदर विजिलेंस डिपार्टमेंट के कोई भी नाके नहीं है। हमारे व्यापारी जो है ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करके सरकार को दे रहे हैं, लेकिन GST डिपार्टमेंट वाले, विजिलेंस डिपार्टमेंट वाले खासकर हमारे व्यापारियों को परेशानी दे रहे हैं। और हम चाहते हैं जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो अपनी होश में आए। और आपके माध्यम से GST कमिश्नर मैडम से भी अपील करूंगा कि जो अपने इस रवैये को ठीक करे, इस रवैये को ठीक करे। मेरे साथ तमाम जम्मू के व्यापारी बैठे हुए हैं और जो एसोसिएशन लीड करते हैं, और हम GST कमिश्नर से अपील करेंगे वो इस रवैये को ठीक करे, नहीं तो हम जो है जम्मू के व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके सड़कों पे उतरेंगे। ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾउंस की ਵਧਾਣੇ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭੇ ਲਾਜ ਸੈਨਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਪਰ ਦੇਣੇ ਦੀ ਮੰਗ की ਲਈ ਹੈ। जम्मू कश्मीर के रिटायर्ड नॉन गैजेटेड मुलाजमें जम्मू च अज एक बार परती है प्रदर्शन किया। इन्हें लोगों के मुताबिक महंगाई के इस दौर च उन्हें की सिर्फ 300 रुपये मैडिकल अलाउंस देइए सरकार उनके कन्नै मखौल करा करती है। दूई बखी रिटायरमेंट के लाभ देने च भी उनके कन्नै फर्क भेद किया जा करता है, जिस च सरकार की संशोधन करिए उनके कन्नै न्याय करना लोड़चदा। बात यह है कि ये जो हमारा मसला है मेडिकल अलाउंस का, ये हमें सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है। आज के महंगाई के दौर में आपको मालूम ही है कि सेंट्रल डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनको 1000 रुपया 2017 से दिया जा रहा है, जबकि हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। सिर्फ 300 रुपया दिया जा रहा है। महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल है, लिहाजा हम गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इस मसले को भी हल किया जाए। उन्हें डुगरनामे च बस इन्ना गै। दियो इजाजत, नमस्कार।